लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू जन की बात। आज जन की बात में हम हमारी एमसीडी इलेक्शंस 2017 की ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग की सीरीज में पहुंचे हैं बलसवा लैंडफिल। वो लैंडफिल जिसके आसपास के लोग एक ऐसी दयनीय स्थिति में रहते हैं, हर दिन ऐसी दूषित हवा को इनके आस में रहते हैं जिसका आप जायजा भी नहीं लगा सकते। ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा स्टैंड अलोन केस है विच इज अ केस ऑफ आई वुड से क्लीनलीनेस डिजास्टर की किस तरीके से नहीं हमें क्लीनलीनेस करनी चाहिए। सर लेट मी गिव यू अ बैकग्राउंड बिफोर यहाँ के रेजिडेंट से बातचीत करने के लिए। दिल्ली एमसीडी एक्ट 1957 के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एमसीडी। सो कोई भी वेस्ट दिल्ली के क्रॉस होता है उसको कलेक्ट करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको डंप करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है। दिल्ली के अंदर 3 लैंडफिल साइट्स हैं जिसमें से बलसवा, ओखला और गाजीपुर है, और बलसवा इज वन ऑफ दीज साइट्स। हर साइट पे गार्बेज जो होता है उसमें डंप किया जाता है। गार्बेज जो होता है उसमें एक गैस होती है जिसका नाम होती है मीथेन गैस। मीथेन गैस को, पॉइजनस गैस को इनहेल करने से जो बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, उनको काफ़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। नाउ 2014 के बाद से जो कंपोस्टिंग साइट यहाँ पे लगी थी जिसके तहत जो भी गार्बेज होता था उसको कंपोस्ट करके कंपोस्ट किया जाता था जिससे कि उसमें से पॉइजनस गैसेस ना निकले, वो बंद पड़ी हुई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को डायरेक्शन भी दिया था कि क्यों 2016 के अंदर कि क्यों आपकी ये साइट है जो बंद पड़ी हुई है, और इसके तहत उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी तो दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर ने चेयर की थी, जिसके तहत एमसीडी से सवाल पूछे गए थे कि क्यों नहीं आपने इस कंपोस्टिंग साइट को चालू करा है। उनका ये जवाब था कि जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से एक साइट सही नहीं बैठती है। तो इनको कहा गया था कि जो नॉर्म्स हैं उनको आपका पालन करिए और तुरंत वो कंपोस्टिंग साइट को शुरू करिए। हर दिन जैसे अभी भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे फायर इज समथिंग विच इज वेरी फ्रीक्वेंट आउट देयर। फायर इसलिए होती है क्योंकि मीथेन हवा के साथ रिएक्ट करके तुरंत फायर कैच करता है, और ये पॉइजनस हवा स्पेशली बारिश के समय में और गर्मियों के समय में अक्रॉस इलाके में जाती है। 3-3 किलोमीटर तक इसका प्रवाह रहता है, और इसके कारण जो रेजिडेंट्स को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और जानलेवा बीमारियां होती है। अब मैं आपके सामने जाऊंगा यहाँ पे बलसवा में क्या स्थिति है, आप अपनी खुद आंखों से देखिए। तो ये पीछे लैंडफिल साइट है और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरीके से गार्बेज डंप किया गया है और यहाँ पे आपके लोग रह रहे हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पे जैसे जी मैडम, आप बताइए कि आप लोग यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ पे बहुत छोटा सा रह रहे हैं। तो जब यहाँ पे इतने टाइम से रह रहे हैं तो इतनी कचरे के पास आप लोग रहते हैं तो आपको कुछ समस्या नहीं होती है? आप लोग को हटाने की कोशिश की नहीं गई? आप लोग ने इसके प्रति कोई सरकार का अधिकारी आपके पास आए, क्या हुआ है? तो बहुत लोग आया है, ऐसे गया है, कोई चीज नहीं करी। अच्छा, तो आपको किसी ने कोई मदद करने की इसमें कोशिश नहीं की? तो ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहीं पे खेल रहे हैं, खा रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आपको कितने फ्रीक्वेंटली ये बच्चे बीमार होते हैं? बच्चे तो बहुत बीमार होता है, फिर डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, ठीक रहता है। तो आप लोग को कभी कोई ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी ने कोई दूसरी जगह रहने के लिए नहीं दी या ये नहीं कहा कि आप लोग दूसरी तरफ रहने के लिए चले जाइए? आप लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। नहीं आया आपके पास? चलिए हम लोग आगे जानने बातचीत करते हैं और लोगों से मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा। सर, यहाँ पे आप लोग एक लैंडफिल साइट के बाजू में रह रहे हैं, इतनी यहाँ पे कचरा है, इसकी समस्या है, तो आपको क्या पहली बात कोई सरकारी अधिकारी आपके पास आए हैं, आपको यहाँ से डिस्प्लेस करने की कोशिश की गई है? अभी तक कोई इतने सालों से आप जितने रह रहे हैं कोई ऐसा किया गया है किसी ने कोशिश? नहीं। जी नहीं। तो आप लोग कभी सरकार के पास गए कि भाई हम इतने ऐसे दूषित? जी देगा नहीं हमको। हाँ, क्या देगा हमको? अच्छा, हम लोग तो कलकत्ता के रहने वाले हैं। हाँ, ओके। सो लेडीज एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ये कलकत्ता की तरफ से रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू गिव देम एनीथिंग, इज दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। सो नाउ लेट्स ट्यून इन टू let's tune in and ask more residents out there कि क्या सभी के सभी जो residents हैं वो कलकत्ता से हैं, और अगर हैं तो फिर अब हम आपके सामने कुछ शॉप्स में जाएंगे
तो ये एक आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बूचर खाने में मैं ले जाना चाहूँगा। यहाँ पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं 4 से 5 लोग। सर आप लोग का ये जो दुकान है ये बिल्कुल बलसवा लैंडफिल के पास में है। अब यहाँ से इतनी जो पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, कभी ऐसा हुआ है कि सरकार के कोई अधिकारी आए हैं आपके पास, बोले कि आप कहीं दूसरी तरफ चले जाइए? कह रहे हैं वहाँ पे लोग कि वो सब कलकत्ता से हैं, इसलिए आप लोग